हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें स्टॉक मार्केट में कहाँ पे मिलता है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज वीडियो आगे टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है कि हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे अच्छा रिटर्न अगर इन जनरल भी देखा जाए तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। अगर हमारा होराइजन थोड़ा सा लंबा है, 5 साल 10 साल के होराइजन में है, तो हमें स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न कमा के देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं कि अगर हम अब स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न ऐसा है कि कुछ कम और थोड़ा सा ज़्यादा इस तरीके से भी वेरी करता है। तो डिपेंड करता है कि आपको एक्सपीरियंस है, आप खुद से डायरेक्ट स्टॉक्स में इंडिविजुअली, मतलब कि आपको पहले तो अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाना है, अगर अच्छे रिटर्न कमाने हैं तो आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आप मार्केट में पार्टिसिपेट कीजिए तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आप बाय सेल कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट में नॉलेज हो चुकी है, प्रॉपर आप मार्केट को समझ चुके हैं, तो आप इंडिविजुअली पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आप जा सकते हैं। और अगर हमें नॉलेज नहीं है, हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो हमें स्वाभाविक है रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो खुद से सीख करके हम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, हमें मतलब कि 3 साल 5 साल का अगर हमें एक्सपीरियंस हो जाए और हम खुद मार्केट में स्टॉक्स को चुन करके, पर्टिकुलर कंपनी को चुन करके जो रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, शायद वो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो है कि आपको सीखना पड़ेगा। 3 से 5 साल 7 साल आपको देना पड़ेगा, मार्केट को टाइम पूरा देना पड़ेगा, मार्केट को पूरा प्रॉपर सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा हो सकता है कि रिटर्न आप जनरेट कर पाए। डिपेंड किया आपकी कितनी अच्छी नॉलेज है और रिस्क कैपेसिटी कितनी है आपका, मतलब आपके पास कैपिटल कितना है, ये सारी चीज़ें वेरी करती है। ये सब चीज़ें अगर आपके पास बहुत अच्छा है तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न ला सकते हैं। अब है एक म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में यह है कि हमें बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं, हमें बेसिक चीज़ें सीखने की जरूरत है। बेसिक चीज़ें आप सीख लीजिए और म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहिए। म्यूचुअल फंड भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है, ओवरऑल लंबे टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके मिल जाएगा। अब म्यूचुअल फंड में भी ये है कि आप रिस्क अगर लेने जाते हैं, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करें, तो म्यूचुअल फंड में भी अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जाते हैं, स्मॉल छोटी कंपनी, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनी वाले सेगमेंट में अगर आप जाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे लार्ज कैप वाले जो स्टॉक्स हैं उससे बेटर रिटर्न आपको स्मॉल कैप वाले फंड में मिल जाएगा। लेकिन होराइजन आपको लंबा ही रखना पड़ेगा, रिस्क आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। इन सेगमेंट में लार्ज कैप में थोड़ा सा रिटर्न कम होता है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा कम होता है, और स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा होता है तो रिस्क भी इस रेशियो में ज़्यादा होता है। तो आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है चाह रहे हैं और आपका होराइजन लंबा है, मतलब कि अगर लार्ज कैप में ये है कि 5 साल 7 साल का होराइजन है तो भी ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा लॉस या नेगेटिव आपको पोर्टफोलियो नहीं जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो मतलब कि डेफिनेटली 10 साल से प्लस ही रखिए, 7 साल 10 साल से ऊपर का ही होराइजन हो, तभी आप स्मॉल कैप में जाइए। और स्मॉल कैप में जब आप एसआईपी करना शुरू कर रहे हैं और स्मॉल कैप में अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एसआईपी ही करें, लमसम में ना जाएं। लमसम में ये होता है कि मार्केट के किस मोड पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होगा। और डेफिनेटली अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप मतलब कि फंड डाल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट की नॉलेज है नहीं, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना और स्मॉल कैप में एसआईपी करना बेटर रहता है। उसमें मार्केट का उतार चढ़ाव एडजस्ट हो जाता है, और लंबा होराइजन है तो आपको मतलब कि डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही होगा, रिटर्न अच्छे बनेंगे। और लार्ज कैप से डेफिनेटली ज़्यादा रिटर्न बनेंगे अगर आपका होराइजन लंबा है, मतलब कि 7 साल 10 साल का होराइजन है या इससे भी ज़्यादा है तो और बढ़िया। लेकिन कम से कम मिनिमम होराइजन अगर स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो 7 से 10 साल का होना ही चाहिए, इससे नीचे में आपको रिस्क हो सकता है। अब आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे डेफिनेटली दोस्तों इसमें आपको सीखना पड़ेगा। 5 साल 3 साल 5 साल 7 साल लगभग आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। मार्केट आपसे हम जब सीखते हैं तो हमें टाइम भी देना पड़ता है, मार्केट अपनी फीस भी लेती है। मार्केट अपनी फीस लेती है दोस्तों, मतलब कि मार्केट में लॉस थोड़े बहुत होते ही हैं अगर आप मार्केट को सीखना चाह रहे हैं। थोड़े बहुत
मार्केट में लॉस होंगे, और वो लॉस अगर छोटा छोटा अमाउंट के थ्रू जाए तो बेटर रहता है। अगर आप इंडिविजुअली शुरुआत के टाइम पे ही बड़ा अमाउंट अगर ला करके आप सीखने लग जाते हैं तो लॉस जो होंगे वो बहुत बड़ा दिखेगा आपको। तो उससे बेटर है कि सीखने के टाइम पे आप छोटा कैपिटल रखें, कुछ हज़ार में ही रखें तो बढ़िया है। जब आप सीख जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर आप अपना कैपिटल बढ़ाएं। तो आपका जो एक है ना कि जैसे कहते हैं कि मार्केट को हमने फीस दिया, तो वो आप बहुत थोड़ा अमाउंट फीस दे करके आपने सीख लिया। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है मार्केट को फीस देने की बात जहाँ तक है। तो और दूसरी बात है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके पास टाइम है, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप का गोल है कि नहीं मुझे मार्केट सीखना है, मार्केट में काम करना है, तो आपको तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पैसे लाइए, मार्केट में टाइम दीजिए, आप 2 साल 4 साल 5 साल में आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडर, इन्वेस्टर जो भी बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। लेकिन उसमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार है तो मार्केट सीख सकते हैं। और मार्केट जब आप सीख जाते हैं, 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड को बीट कर दीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इंडिविजुअल जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा बेटर रिटर्न मिल जाएगा आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में। लेकिन फिर डेफिनेटली वही सीखना पड़ेगा आपको, पहले सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। लार्ज कैप में भी इंडिविजुअल अगर आप स्टॉक्स में जाते हैं तो आपको तो सीखना ही पड़ेगा, लेकिन स्मॉल कैप में और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आप मार्केट को सीखिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई सुझाव या सजेशन हो तो वो भी हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।